वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। एनी पॉइंट क्या होता है, ये डायपोल है, ये एनी पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी P, ये पॉइंट पर E निकालना है, जहां E निकालना है वहां चार्ज +1, और सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है R, तो सेंटर से डिस्टेंस R हो गया, यहां पे मुझे E निकालना है। स्टेप समझ में आ रहा है सबको। अब नेक्स्ट है ये जो P वेक्टर है, देखो ना इसके अंदर जो P वेक्टर है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देख रहे हो P वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। P वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो मैं इसको इस तरीके से करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डायपोल है, दिस इज -q एंड दिस इज +q, और मेरे को वैल्यू निकालनी है इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है जहां पर मुझे E निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने ये बताया कि आप एक डायपोल मोमेंट लें, ये रहा एक वेक्टर डायपोल मोमेंट का, तो ये डायपोल मोमेंट कहां से कहां है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये एंगल क्या है थीटा। तो डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये एंगल है थीटा। सबसे पहले एक काम करें, इस P वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ करें। अब कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, P वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये रहा, एक कंपोनेंट है वो होगा इस तरफ, ये रहा, और एक कंपोनेंट क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, ये रहा, ऐसे, इसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे। तो ये ध्यान से देखो, ये P वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी P cos थीटा, और ये क्या होगी P sin थीटा। यहां तक क्लियर हो गया, P cos थीटा P sin थीटा, ठीक है। अब एक चीज नोट करें, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एक P वेक्टर है, ठीक है, ये P वेक्टर है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, और डायपोल मोमेंट के लाइन पे एक पॉइंट है, तो मुझे पता है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, ये एक्सियल लाइन का पॉइंट होगा। तो अगर ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट है P वेक्टर, और डायपोल मोमेंट के यहां एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो E वेक्टर आएगा E एक्सियल, उसकी डायरेक्शन और P वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। आज हमने किया ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 1/4πε0 2p/r³, शॉर्ट डायपोल में ही होगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ये P नहीं है, ये वैल्यू P नहीं है, ये वैल्यू P cos थीटा है 1 मिनट के लिए, तो कोई बात नहीं, इस रिजल्ट में भी रिप्लेस कर देंगे P cos थीटा। कोई बच्चा कहता है नहीं ये P cos थीटा नहीं P sin थीटा है, तो कोई बात नहीं, यहां पर रिप्लेस कर दो P sin थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला क्या लगेगा, समझ में आ रहा है? तो देखो मैं ये इसमें ये इसलिए बता रहा हूं, अगर आप जरा इस ओरिजिनल फिगर को देखें जो चल रही है, इसके अंदर ना मैंने P वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। जब मैंने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए तो मेरे को एक्चुअल ये वाला वेक्टर चाहिए ही नहीं है, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गए ना, तो मैं क्यों करूंगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। तो ये दो कंपोनेंट चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए P cos थीटा और ये क्या चाहिए P sin थीटा। तो मैंने P sin थीटा भी हटा दिया 2 मिनट के लिए, बस इतना रखा, बस और कुछ नहीं है, 2 मिनट सिर्फ दिखाने के लिए हटाया है। तो मेरे पास P वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, एक P cos थीटा एक P sin थीटा, उनमें से एक वेक्टर उठा लिया P cos थीटा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि P cos थीटा इस तरफ है और मुझे E जो है वो निकालना कहां पर है, मुझे E यहां पे निकालना है, तो ये इस डायपोल की कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन, क्योंकि ये इस एग्जैक्टली इसके एक्सिस पे लाई करता है। और आपको कैसे, वो तो ऐसी होती है, हाँ तो कोई बात नहीं, बोर्ड ऐसा कर दिया, डायपोल ऐसा हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। तो अगर ये P cos थीटा है और इसके एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो अगर इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, ये एक्सियल लाइन, और मैंने रिजल्ट बताया कि अगर डायपोल मोमेंट राइट है तो फिर E एक्सियल भी एग्जैक्टली कहां मिलेगा आपको, इसी तरफ मिलेगा, E एक्सियल यही मिलेगा, और इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, 1/4πε0 2p cos थीटा r³, ये है इसका आंसर। शॉर्टकट मार दिया। तो हमने P वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए, P वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए P cos थीटा P sin थीटा, फिर P cos थीटा की लाइन में वो पॉइंट लाई करता है, उसका नाम दे दिया एक्सियल लाइन, और क्योंकि एक्सियल लाइन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें आता था, उठा के सेम रिजल्ट वहां लगा दिया। ये देखो आपके असाइनमेंट में यही तो किया हुआ है।
पहले ये डायग्राम समझ में आ गया, फिर पी वेक्टर के कंपोनेंट समझ में आ गए, ये देख रहे हो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ये भी समझ में आ रहा है। सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम है, बनाना नहीं है पेपर में। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर कोई पी वेक्टर है और पी वेक्टर की लाइन में कोई पॉइंट है और यहाँ पर अगर हम ई निकाल लें तो वो ई कौन सा पॉइंट होगा, इसकी एक्सियल लाइन का पॉइंट होगा। एक्सियल लाइन पे पी वेक्टर और ई एक्सियल आर इन सेम डायरेक्शन, और फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। लेकिन अगर मैं रिजल्ट को मॉडिफाई करूं, अगर p की जगह मैं p cos थीटा कर दूं तो मेरा ई एक्सियल का फॉर्मूला भी चेंज हो गया। कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? अब वापस और इसमें भी इक्वेटोरियल का भी रिवाइज करवाया जा रहा है। इसमें इक्वेटोरियल में डायपोल मोमेंट अगर राइट है तो ई वेक्टर लेफ्ट है, क्योंकि एंगल 180 पे होता है इक्वेटोरियल में। तो अगर ये P है तो इक्वेटोरियल का ये फॉर्मूला, पर अगर कोई कहे कि ये तो P cos थीटा है तो कोई बात नहीं, अगर ये P cos थीटा तो फॉर्मूला के अंदर P की जगह P cos थीटा। अब पेपर में ये नहीं बनाना, ये लगाना आ गया पेपर में तो ये बनेगा। तो ये आपका डायपोल है P वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं P cos थीटा P sin थीटा। तो अगर आप सिर्फ P cos थीटा को देखो, P cos थीटा की लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है तो ये एक्सियल लाइन है इसकी, आप सिर्फ इसको देखना P cos थीटा के लाइन पे लाई करता है तो एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन की जो डायरेक्शन होती है E की वो P cos थीटा के साथ होगी। तो अगर डायपोल मोमेंट ऊपर है तो E वेक्टर भी ऊपर है, तो E एक्सियल का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r का क्यूब। मतलब ये कंट्रीब्यूशन एक्सियल का कंट्रीब्यूशन ये करेगा। तो एक आंसर आ गया, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बात करते हैं P sin थीटा। ये P sin थीटा वेक्टर के 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर P पॉइंट है। तो देख रहे हो P sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट है, और ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। और अगर इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि क्यों इक्वेटोरियल है, क्योंकि देखो ये इसके 90 डिग्री पे चल रही है। तो अगर ये P sin थीटा है, इक्वेटोरियल की E की जो डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्टली इस वेक्टर की क्या बनेगी, ऑपोजिट। तो अगर P डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो E वेक्टर ऐसे बनेगा, तो ये E इक्वेटोरियल बनेगा। और P sin थीटा की वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, नहीं P sin थीटा बाई आर क्यूब। तो P cos थीटा ने एक्सियल का पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट P cos थीटा के लिए एक्सियल, तो एक्सियल का फॉर्मूला, और यही पॉइंट इस P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है, तो यहां पर इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, और ये वेक्टर समझ में आ रहे हैं कि P cos थीटा की साथ की एक्सिस का पॉइंट है, तो दे आर इन सेम डायरेक्शन। देखो ये P cos थीटा क्लियर है, P cos थीटा की लाइन में ये पॉइंट है, तो E एक्सियल इस तरफ चला गया। ठीक है, जैसे मैं अपने फिगर वापस चलता हूं, ये लो, तो ये मेरी फिगर थी, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या था, P sin थीटा का पॉइंट था। ठीक है, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या था P sin थीटा। ठीक है, अब जब P sin थीटा की बात हो रही है ना, तो मेरे को अब ये दिखाओ मत, छोड़ दो, ऐसे नहीं चाहिए ना, मेरे को एरो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। अब ये एक वेक्टर है, डायपोल मोमेंट है, और ये जो पॉइंट है इसकी 90 डिग्री की लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन हो गया। अब अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, और 2 मिनट के लिए मैं इसको भी हटा ही देता हूं, ये मुझे चाहिए नहीं है, ये लो हटा दिया, ये तो पुराना कंट्रीब्यूशन है, मुझे को ये कुछ भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन ये है कि अगर ये P sin थीटा है, इसकी 90 डिग्री की लाइन पे ये पॉइंट है, जहां मुझे E निकालना है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। क्योंकि इस डायपोल मोमेंट के 90 डिग्री पे चल रहा है ये पॉइंट, तो ये कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या करेगा, इसके ऑपोजिट। क्योंकि इक्वेटोरियल का क्या रिजल्ट था, इक्वेटोरियल में ये होता था कि इक्वेटोरियल के अंदर P वेक्टर एंड E इक्वेटोरियल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और फॉर्मूला क्या था इक्वेटोरियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे तो P बाई आर क्यूब था, पर यहां P इंटू साइन थीटा बाई आर क्यूब है। तो पहले P cos थीटा का कंट्रीब्यूशन ले लिया एक पॉइंट पर, तो P cos थीटा वेक्टर ये बोलता है, P cos थीटा वेक्टर ये बोल रहा था कि ये पॉइंट मेरा एक्सियल पॉइंट है, और P sin थीटा इसी पॉइंट को क्या बोलता है, ये मेरे लिए इक्वेटोरियल का पॉइंट है। तो एक बार P cos थीटा का कंट्रीब्यूशन ले लिया, और एक बार P sin थीटा का कंट्रीब्यूशन ले लिया। ये देखो
तो एक बार P cos थीटा के लिए एक्सियल का कंट्रीब्यूशन ले लिया और एक बार P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल का ले लिया। तो एक्सियल का कंट्रीब्यूशन P cos थीटा का एक्सियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाय r क्यूब, और इक्वेटोरियल का P sin थीटा के लिए P sin थीटा बाय r क्यूब। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ डायग्राम ही मेन है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर करने वाला। तो क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि P cos थीटा के लिए वही पॉइंट एक्सियल बन जाता है और P sin थीटा के लिए वही पॉइंट इक्वेटोरियल बन जाता है। तो एक्सियल अपना फॉर्मूला लगा देता है, इक्वेटोरियल अपना लगा देता है। एक्सियल के लिए P cos थीटा डायपोल मोमेंट एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, अभी रिजल्ट किया था। इक्वेटोरियल के लिए डायपोल मोमेंट एंड E वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए टू वेक्टर्स आर एट एंगल ऑफ 90, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, रिजल्टेंट लिया। ये रिजल्टेंट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपने ई एक्सियल का फॉर्मूला ऊपर निकाल रखा है डायग्राम में, ई इक्वेटोरियल निकाल रखा है, इसका ये कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, दोनों टर्म में कॉमन है, इसका स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर एंड P sin, P भी नहीं आएगा, रादर सिर्फ sin थीटा आना चाहिए यहाँ पे, P तो बाहर आ गया ना, या सिर्फ sin आएगा। sin थीटा का स्क्वायर कर लो प्लीज, P तो मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म में से ना, P स्क्वायर। अब ये टर्म का स्क्वायर अंडर रूट कट के बाहर आ गया, तो क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को मन में लिखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ताकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाए, और ये क्या बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखें एनी पॉइंट का, ये रहा नेक्स्ट फॉर्मूला, एनी पॉइंट का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब क्योंकि ई तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर की क्या बतानी होती है साथ में, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए पैरेललोग्राम ई वेक्टर, और सपोज ये एंगल अल्फा, tan अल्फा क्या है, दिस साइड अपॉन बेस। अब ये वेक्टर क्या है, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल और ये साइड तो बराबर है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। तो ये देखो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल सब कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो लिखा ना डायरेक्शन की फॉर्म में हाफ tan थीटा। तो अगर पेपर में थीटा गिवन होगा तो वहां से अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, यहां तक। अब एक स्पेशल केस है, अगर मान लो एंगल थीटा 0 है, सोचो डायग्राम के अंदर आपका एंगल थीटा 0 हो जाए, तो ये P पॉइंट कहां गिरेगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर एंगल थीटा 0 होगा तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर आएगा, और लाइन के ऊपर के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। अगर थीटा 90 होगा तो कहां पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन। ये देखो अगर थीटा को 0 पुट करते हैं तो पॉइंट कहां पे आ जाता है, एक्सियल लाइन पे। तो आप जो फॉर्मूला आपने डराइव किया उसमें थीटा को 0 पुट कर दो, cos 0 क्या होता है 1, 3 + 1 का अंडर रूट 2, तो वही फॉर्मूला आ गया ई एक्सियल का। ठीक है ना, वेरीफाई हो गया, ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब एंगल थीटा को 0 पुट किया जा रहा है तो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन के ऊपर सही है। और अगर थीटा को 90 पुट कर दें तो कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर वही इक्वेटोरियल के साथ मैच करेगा। इसका मतलब फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे ई की वैल्यूज को निकाला जा रहा है इसमें, ये डेरिवेशन।